दोस्तों, अमेरिका की वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है उसको लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं कि उसमें क्या सवालात आ सकते हैं या उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। और अक्सर लोग मैंने देखा है नर्वस होते हैं और ये पूछते रहते हैं मुझसे कि अमेरिका की वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या सवालात पूछे जा सकते हैं या उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। चूँकि मैं खुद ये इंटरव्यू एक बार दे चुका हूँ और अभी कुछ दिनों बाद दोबारा ये इंटरव्यू में दूंगा, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस भी और कुछ और भी किस तरह के सवालात आ सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो और आपकी परेशानी जो है थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो आप अभी वॉच कर रहे इस वक्त तो लाइक के बटन पे क्लिक करें, लाइक करें, उससे एंगेजमेंट बढ़ती है और इसको शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, हो सकता है किसी और के काम आ जाए ये वीडियो। ठीक है, ये काम लाजमी करें, छोटा सा काम है ये। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कॉमेंट में करें, मैं कॉमेंट में हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ और उससे दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाती है जो कॉमेंट्स पढ़ रहे होते, देख रहे होते कि क्या सवालात पूछे गए हैं, क्योंकि सब चीज़ें जो है ना आपको पता है वीडियो में नहीं बताई जा सकती, बंदा भूल जाता है। अब वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। अमेरिका की वीजा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंटरव्यू होता है। 5 मिनट के इंटरव्यू के दौरान जो है आपका डिसाइड हो जाता है कि आपको वीजा देना है या नहीं देना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी बात है कि इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता दूसरे एम्बेसीज की तरह, इसीलिए अमेरिका की वीजा को मैं एक अच्छा वीजा समझता हूँ। जहां तक इंटरव्यू की बात है तो मेरे भाई इंटरव्यू में जो है कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं और रेंडमली होते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप जो है आपके साथ जो है ना वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दूसरे लोगों से सवालात पूछते हैं। और इंटरव्यू का ये भी जरूरी नहीं है कि किसी और का 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ है तो आपका भी 5 मिनट का होगा। हो सकता है कि आपका 1 मिनट का इंटरव्यू हो सकता है 30 सेकंड का भी इंटरव्यू लोगों का हुआ है, 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हुआ है लोगों का। ये डिपेंड करता है उस बंदे की अपने सर्कमस्टेंसेस से। और वो लोग जो है ना आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट की है एक D-160 फॉर्म के अंदर, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका का वीज़ा जब आप वो करते हो ना, अप्लाई करते हो, तो D-160 एक फॉर्म होता है ऑनलाइन, वो फिल करना होता है और उसके अंदर जो है आपने पूरी डिटेल्स देनी होती है अपनी विजिट के बारे में, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह के बारे में। तो वो फॉर्म से रिलेटेड ही सवाल होते हैं। आपका जो पर्पस होता है और जो बिजनेस वगैरह आप करते हैं या जो आपकी फैमिली वगैरह है उससे रिलेटेड ही सवाल होते हैं। कोई अपनी तरफ से वो सवाल नहीं करते ज़्यादातर। और फिर जो है ना फॉलोअप भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं कि एक सवाल आपसे पूछ लिया, आपने उसका जवाब दे दिया तो कहानी खत्म। उसके बाद मजीद सवाल पूछते हैं उसी सवाल से निकलते हुए, यानी कि अगर आपसे विजिट के बारे में पूछते हैं तो विजिट के बारे में फिर मजीद पूछ लेते हैं कि अगर आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, क्यों विजिट करेंगे और किस तरीके से वहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह बिजनेस के हवाले से भी आपसे मल्टीपल जो है ना क्वेश्चंस फिर करते रहते हैं, फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ये पर्सनल एक हर बंदे की बात होती है। कुछ लोगों को वो पकड़ लेते हैं इंटरव्यू में, फिर लंबा थोड़ा कर देते हैं। कुछ लोगों को शॉर्ट में ही कुछ पॉइंट्स के बेस पे बोल देते हैं कि बस खत्म, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो ना, उस बेस पे ये लोग ऑलरेडी कुछ हद तक डिसाइड कर चुके होते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। और यूएसए का वीज़ा जो है वो एक आप कह लो कि एक फार्मूला होता है, एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। उसके तहत वो लोग देखते हैं कि आया आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो वीज़ा ऑफिसर का इतना ज़्यादा उसमें अमल दखल नहीं होता। तो वो लोग जो है ना वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम को देखते हैं। आपने देखा होगा जब इंटरव्यू के दौरान वो लोग कुछ एंटर कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो फिर एंड में आपको बताते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वीज़ा, या आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो वो आपको ये नहीं कहते कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, बस आपको सिंपली कह देते कि आप एलिजिबल नहीं हो, अभी दोबारा ट्राई करें बाद में। ठीक है, तो कुछ भी सवाल हो सकते हैं। मैं चंद आपको एग्जाम्पल देता हूँ अपना और मेरे एक दोस्त का भी एग्जाम्पल आपको देता हूँ और कुछ ऐसे दोस्तों का एग्जाम्पल देता हूं जिनसे चंद एक सवाल करके और उनका इंटरव्यू खत्म कर दिया, बोला बस खत्म। मतलब ये कि वीज़ा आपका रिजेक्ट तो नहीं कहते, लेकिन कह रहे आप एलिजिबल नहीं हो अभी वीज़ा की। तो मेरा जब वीज़ा लगा था कुछ साल पहले, और 5 साल का वीज़ा होता है अमेरिका के वीज़ा में, ये अच्छी बात है कि 5 साल के लिए फिर आप जो है मज़े हो जाते हैं आपके। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था और अभी तक वही है, मतलब वीज़ा इंटरव्यू में इतना कोई चेंजेस नहीं है। और एक और बात अच्छी है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करोगे सेम तरीके से इंटरव्यू होता है। तो अमेरिका का यूनिवर्सिटी एक ही सिस्टम है। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझसे उन्होंने पूछा था कि सबसे पहला जो उन्होंने सवाल किया था वो ये था कि अमेरिका क्यों जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग टू अमेरिका। तो मैंने उनको कहा था कि मैं एक कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, तो उसमें जा रहा हूँ। यूडेमी एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैं टीचिंग करता था, तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि इस
कॉन्फ्रेंस से आपका क्या ताल्लुक़ है? तो मैंने कहा मैं इसमें टीच करता हूँ और इन्होंने जो है ना ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो उसमें मैं जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि ये जाना क्यों ज़रूरी है, आप यहाँ से भी देख सकते हो ऑनलाइन। मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी और ये पहला कॉन्फ्रेंस है जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमारे लिए इसमें जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 सवाल उन्होंने की है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। और फिर मैंने कहा मेरे 1 लाख स्टूडेंट्स है इस प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपना प्रोफाइल, कंप्यूटर आगे किया, उन्होंने बोला अपना प्रोफाइल बताओ कि क्या, किस नाम से आपका यहाँ पे अकाउंट है। वो अकाउंट उन्होंने चेक किया कि हाँ वाकई में इसके 1 लाख फॉलोअर्स है यहाँ पे। और इवन यहाँ तक कि उसने मुझे कहा कि आपने जो वहाँ पे बायोग्राफी लिखी हुई है उसके अंदर थोड़े इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स है, वीज़ा ऑफिसर ने मुझे कहा था। तो कह रहे इसको ठीक कर लो घर जाते हुए। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको घर जाके ठीक कर लूँगा। फिर नेक्स्ट उन्होंने सवाल किया कि आप शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कितने बच्चे हैं? मैंने कहा इतने बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे जो है ना क्या करते हैं? मैंने कहा बच्चे पढ़ते हैं। तो कह रहे कौन कौन सी क्लास में? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है पहले कहाँ गए हो? तो उस टाइम मैं सिर्फ थाईलैंड, मलेशिया और दुबई गया था। तो मैंने कहा मैं मलेशिया, थाईलैंड और दुबई गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि थाईलैंड में कहाँ गए हो? मैंने कहा थाईलैंड में बैंकॉक, पताया और पॉकेट। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप कमाने के लिए क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो? उन्होंने कहा कि बैंक स्टेटमेंट लाए हो? मैंने कहा हाँ। सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट का पूछते हैं कि ये दो। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट दिया और जैसे उसने देखा उसने कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, लेकिन आपको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में डालेंगे और आपका बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद जो है वीज़ा देंगे। मतलब मेरा केस एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में गया था, तो 1 हफ्ता बाद में क्लियर हुआ था बैकग्राउंड में, फिर जाके मुझे वीज़ा मिला था। ठीक है, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जा सकता है, उसमें फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये तो मेरा इंटरव्यू था। फिर मेरा एक दोस्त है, वो अमेज़ॉन पे काम करता है, तो उसका इंटरव्यू हुआ था, उस लंबा हुआ था। उससे पूछा था कि आप क्यों जा रहे हो? वो एक वहाँ पे इवेंट पे जा रहा था ना, एक मास्टरमाइंड इवेंट था अमेज़ॉन के हवाले से। तो उनसे भाईजान वहाँ पे बहुत सख्त सवालात किए थे और उनको बोला था कि अमेज़ॉन पे क्या करते हो, और अमेज़ॉन पे उनको प्रोडक्ट देखा था, उसके रिव्यूज़ देखे थे, और उसमें और पता नहीं सेलर कहाँ पे है आपका, कितने यूनिट्स बिक जाते हैं, कितना रेवेन्यू होता है, और बहुत सारे बिजनेस से सवाल किए थे। फिर उसकी भी फैमिली शादीशुदा था वो। फिर ट्रैवल के बारे में उससे पूछा था, फिर कितने पैसे कमाते हो, कहाँ से आते हैं, कितने खर्च हो जाते हैं। तो उनका इंटरव्यू ऑलमोस्ट 10 मिनट तक गया था। हालांकि 10 मिनट तक बहुत रेयर केसेस में इंटरव्यू जाता है, 4-5 मिनट में निपटा देते हैं वो लोग, क्योंकि और बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं ना इंटरव्यू के लिए। तो उसको वीज़ा लग गया था। फिर मेरा एक दोस्त है, उसका वीज़ा सिर्फ 2-3 सवालों पे रिजेक्ट हो गया था, 1 मिनट भी नहीं रहा था इंटरव्यू। उससे पूछा कि भाई आप शादीशुदा हो? पहला सवाल ये कि शादीशुदा, उसने बोला मैं सिंगल हूँ। दूसरा सवाल किया कि आप कहीं बाहर गए हो? उसने बोला नहीं मैं कहीं दुबई भी नहीं गया वो, उसने बोला मैं कहीं नहीं गया हूँ। और तीसरा सवाल उसको ये किया कि आप क्या करते हो? तो उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। बस ये 3 सवाल 30 सेकंड मेरे ख्याल से हो गए होंगे। सेकंड टाइम हो गया था, सेकंड टाइम भी यही सवाल किए थे। कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे पूछा है यही सवाल, सेम सवाल पूछे कि शादीशुदा हो? हाँ हूँ। नहीं हूँ। और कहाँ गए हो? कहीं नहीं गया हूँ, बस रिजेक्ट। तो ये भी चीज़ है कि इस चीज़ पे भी लोगों को वो करते हैं। तो अब इसमें तैयारी क्या करनी है? देखो तैयारी ये है कि आपने जो फॉर्म फिल करना है D-160, वो अपने पास प्रिंट कर लो। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको अपने पास जहन में रखो कि क्या बात आपने की है, क्या क्या चीज़ें बताई है। कोई किसी और के थ्रू जो है ना वो फॉर्म मत फिल अप कर क्या करो। अगर किसी और के थ्रू फिल करते हो फॉर्म को, तो फिर भी उसको प्रिंट करके या उसकी PDF फाइल सेव करके अपने पास ज़रूर रखना, जो आप D-160 फॉर्म जो ऑनलाइन सबमिट करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको जो है ना हिफज कर लो अपने दिमाग में। और झूठ कभी मत बोलना ताकि फिर दोबारा आपको कहीं पे स्टेटमेंट्स चेंज ना करने पड़े। सेम बात करो हर जगह पे ताकि आपको याद रहे। और सॉलिड रीज़न दो विजिट के लिए। ये मेरे US वीज़ा का आप वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सा रीज़न आपको देना चाहिए। सॉलिड रीज़न दो विजिट का। अगर टूरिज्म का है तो उसमें भी सॉलिड हो, या अगर कोई वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए जा रहा हो तो उसका कोई इनविटेशन लेटर वगैरह ज़रूर उठाओ। और उसके अलावा जो है फॉलोअप के लिए तैयार रहो कि फॉलोअप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है ना, तो उसके अगले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन जनरली इंटरव्यू के अंदर भी इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से, अगर आप झूठ नहीं है और सब चीज़ें सच है, तो इंटरव्यू मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा इंटरव्यू होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो वैसे भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। अगर आपके टाई स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा मिल जाता है। जैसे आप शादीशुदा हो, बिजनेस अच्छा है और आपका जो है ना ट्रेवल हिस्ट्री भी है, तो फिर वीज़ा लग जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इंटरव्यू अगर आपके टाइज वगैरह मजबूत नहीं है, पॉइंट्स कमज़ोर है, आप इंटरव्यू में अच्छा भी बोलो तो भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।
और एक और सवाल लोग ये करते हैं कि मैं इंटरव्यू कौन सी ज़ुबान में दूं, क्योंकि इंटरव्यू पाकिस्तान की जहाँ तक मैं बात करूँ वहाँ पे आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, उर्दू में भी दे सकते हो, पश्तो में भी दे सकते हो, पंजाबी में भी दे सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ज़ुबान में इंटरव्यू देते हो। तो अगर आप इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में दो, उर्दू में दे दो। उनको उर्दू आती है या ट्रांसलेटर होगा या ऑफिसर्स ने खुद भी उर्दू सीखी होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस ज़ुबान में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको आती है, उसमें आप इंटरव्यू दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए, इसमें हमारी सर्विस है फाइल प्रिपरेशन वगैरह की, वीज़ा कंसल्टेंसी, तो उसके लिए ये नंबर भी दिया गया है और वेबसाइट भी है हमारी। वहाँ पे मैंने इस वीज़ा के हवाले से पूरा जो है ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, वहाँ जाए कि वो पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और उसके अलावा वीडियो को लाइक करो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करो, मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।